जय गुरु जी। शिवपुराण के अंदर एक और कथा आती है शिवरात्रि के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ। एक ब्राह्मण था, यज्ञदत्त, और उसका एक पुत्र था गुणनिधि। जो उनका पुत्र था वो बचपन में ही ना गलत संगति में पड़ गया, और उसको आदत हो गई जुआ खेलने की, झूठ बोलने की, चोरी करने की। और जो गुणनिधि की माँ थी ना, वो हर बात उसके पिता से छुपाती थी, यानी यज्ञदत्त को कुछ नहीं पता चलने देती थी। यज्ञदत्त पूछते कि कहाँ है गुणनिधि, तो बोलती सो रहा है। कहाँ पर है गुणनिधि, बोलती खेल रहा है। तो मतलब हर चीज़ वो उससे, उसके पिता से छुपाती थी। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तो हर बात को छुपाती थी। गलती माँ की भी थी कि बच्चों के अवगुण को वो छुपा रही थी। तो ऐसा होता गया कि गुणनिधि जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसको और वो मिलता गया, प्रोत्साहन मिलता गया, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं था। तो वो और गलत कर्म करता गया। तो धीरे धीरे ऐसा टाइम आया कि वो घर की चीज़ें निकाल कर बाहर बेचने लग गया और जुआ खेलने लग गया। तो एक बार उसने अपने पिता की अंगूठी निकाली और उसको बाहर जुआ खेलने गया, और वो हार के आ गया जुए में। तो उसके पिता किसी काम से बाहर गए, तो उन्होंने किसी उसी जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी। तो उससे पूछा, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली है? तो जुआरी ने बता दिया कि अंगूठी नहीं, तुम्हारे घर का तो बहुत कुछ, रतन आभूषण बहुत कुछ हमारे पास है, तुम्हारा बेटा जुए में हार गया इसलिए हमें सब कुछ मिल गया वो। तो उसके पिता को बहुत दुख हुआ ये जानकर। तो घर आकर उन्होंने सबसे पहले तो अपनी पत्नी को खूब डांटा कि तुमने अपने पुत्र को ज़्यादा लाड करके बिगाड़ दिया, और तुमने मुझे भी कभी कुछ नहीं बताया। और फिर गुस्से में उन्होंने अपने पुत्र को, गुणनिधि को, घर से निकाल दिया कि तुम जाओ, तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो, तुम यहाँ नहीं रहोगे। अब गुणनिधि भूखा प्यासा वहाँ से निकल गया। अब भूख प्यास लगी तो उसको एहसास हुआ कि उसकी माँ उसके लिए कितना कुछ करती थी, उसकी हर चीज़ उसका ध्यान रखती थी, उसको भोजन देती थी, उसको उसका ख्याल रखती थी, उसको पिता से बचाती थी। तो उसको बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया कि मैंने अपनी माँ के साथ भी गलत किया, मैंने अपने घर में गलत कार्य किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो वो भूख प्यास से व्याकुल इधर से उधर भटक रहा था। उस दिन शिवरात्रि थी। तो उसने देखा कि कुछ शिव भक्त बहुत सारे फल, मिठाई और पूजा की सामग्री लेकर शिव मंदिर में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं। वो भी उनके पीछे पीछे वहाँ चला गया कि ये जब भक्त पूजा कर लेंगे तो मैं यहाँ से ये नैवेद्य और ये फल वगैरह ले लूँगा। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ शिव भक्तों ने शिवलिंग की आराधना की, खूब नाचे, और फिर वहाँ पर थक हार करके वो लोग वहीं पर सो गए। अब रात हो गई, वो सब लोग सो गए वहाँ पर। तो ये गुणनिधि वहाँ पर अंदर पहुँचा मंदिर के। अब मंदिर में अंधेरा था, तो इसने अपना वस्त्र फाड़कर उसकी बत्ती बनाकर मंदिर के अंदर रोशनी करी, दिया जला दिया बत्ती से अपने वस्त्र फाड़कर। तो इससे मंदिर में रोशनी हो गई, और इसने वहाँ से वो नैवेद्य, वो मिठाई और वो फल उठा लिए खाने के लिए। और जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, इसका पैर किसी शिव भक्त से टकरा गया। शिव भक्तों ने सोचा कि पता नहीं कौन सा चोर यहाँ पर आकर चोरी कर रहा है, और सबने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। और जब उसकी पिटाई की तो उसकी मृत्यु हो गई। इतने में वहाँ पर यमराज के दूत उसको लेने के लिए आ गए। जब यमराज के दूत आए उसी पल वहाँ पर शिव के गण भी आ गए कि इसको हम लेके जाएंगे, आप नहीं ले जा सकते। तो यमराज ने कहा, इसने तो बहुत पाप किए हैं, ये तो बहुत बुरा व्यक्ति था, इसने सदा झूठ बोला, चोरी करी, जुआ खेला, व्यभिचार में रहा, तो ये तो सही आदमी नहीं है, आप इसको कैसे ले जा सकते हो? तो उन्होंने बोला, नहीं, ये शिवरात्रि में चाहे बिना किसी उसके सोच के, लेकिन ये भूखा प्यासा रहा, और शिव मंदिर पर आकर इसने अपनी वस्त्र फाड़कर जोत जगाई, यानी यहाँ पर रोशनी की। तो ये शिव के गणों के साथ ही जाएगा। और शिव ने उसको वरदान दिया कि तू कलिंग देश का राजा बनेगा। यानी शिवरात्रि की इतनी सी पूजा भी ना, सिर्फ अनजाने में की हुई पूजा भी कितना बड़ा फल देती है। यानी शिव हमारे इतने भोले भाले हैं कि हम अगर सच्चे मन से, भाव से उनकी पूजा करें तो हमको क्या कुछ नहीं दे सकते। अनजाने में की हुई पूजा में उन्होंने उस पापी व्यभिचारी व्यक्ति को कलिंग देश का राजा बना दिया, और उसको सारी सुविधाएं और सारे सुख दे दिए। शुक्राना है मालिक आपका। थैंक यू गुरु जी।